श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। आप सभी अच्छे होंगे और आई विश कि आप सभी अच्छे ही रहें। सोचा आज थोड़ी सी लाइव टॉक कर ली जाए। तो बात कुछ यूँ है कि सब लोग बहुत कहते हैं ज़माना बदल गया, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज़माना बदला कहाँ से है। वही हड्डी और वही तो मांस है। ज़माना बदला कहाँ से? ज़माना कुछ नहीं बदला, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी बदल गई है, जिसने ज़माने को नाम दे दिया कि ज़माना बदल गया है। और पहले क्या हुआ था कि जो हमारे पेरेंट्स थे, रिलेटिव्स थे, उनका हमारे ऊपर हक होता था कि अगर वो कोई चीज़ हमारे पेरेंट्स से कह रहे हैं तो पेरेंट्स मानते थे, उनकी बातें रिस्पेक्ट करते थे। अभी ज़माना इसलिए बदल गया है क्योंकि जो हमसे कहा करते थे ना, वही आज अपने बच्चों के लिए बोलते हैं कि ज़माना बदल गया, वो हमको चुप करते हैं। ये ज़माना बदला है। तो सोचो, जो हमारे लिए पुराने ज़माने के लिए बोलते थे, ठीक है, कि पुराना ज़माना है, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि ज़माना बदल गया। तो आप सोच सकते हो कि कल आज तक जो आपने सहन किया और उन्होंने आपको सहन करने दिया, यही कह के कि सहन करो, है ना, इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, मुँह से आवाज़ मत निकालो, वही लोग बोलते हैं अपने बच्चों के लिए कि ज़माना बदल गया, पहले टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, है ना। जबकि ज़माना नहीं बदला है। आप सोचो ना, वही हड्डी और वही तो मांस है, वही फैमिलीज़ हैं, वही रिलेटिव्स हैं। क्या मामा चाचा बदल गए? या क्या पहले एक मम्मी पापा होते थे, अभी चार चार मम्मी पापा हैं क्या? ऐसे कह सकते हो, क्योंकि बड़े शहरों में तो ये भी हो चुका है, ज़माना जो बदल गया है। अच्छा, मेन जो पॉइंट था वो ये है कि आज के टाइम में ज़माना जो बदला है, आप रिश्तों को लेके कह सकते हो कि देखो, टेक्नोलॉजी गैजेट्स तो वो एक अलग मैटर है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो वो आपको यूज़ करना है। बट रिश्तों में टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का यूज़ होने लग गया है, वो उसका क्या करोगे आप? पहले जब शादी हुआ करती थी बेटी को सिखाया जाता था कि एनी सिचुएशंस में आपको अपना घर संभालना है, और अगर वहाँ से कोई कॉल आ जाए, कुछ आ जाए, तो उसमें बेटी का सपोर्ट नहीं किया जाता था, ठीक है। और वही एक माँ अपनी बेटी को सिखा के भेजती थी कि जब बहू बन के जाओ तो उस घर को संभालना है, चाहे कितनी बड़ी फैमिली हो। अभी तो शादी वक्त ही पूछ लिया जाता है कि अकेला है या चार है। चार हैं तो नहीं करेंगे, अकेले को करेंगे, और बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला कितना है, ठीक है। मतलब वही चीज़ है कि दोनों तरफ से चीज़ें हो रही हैं, मिस्टेक दोनों की हो रही है। अच्छा चलो, ये तो पॉइंट गया अलग। मेन चीज़ रिलेशन को लेके हम बात कर रहे थे कि आज के टाइम में जो हमारे घर के रिश्ते टूटते नज़र आ रहे हैं। आप देखना, जब बहन की शादी होती है, वो ससुराल में जाती है, तब तक भाई उसकी बहुत केयर करता है, उसको अंडरस्टैंड भी करता है, क्योंकि बाहरी रिश्तों का एंटर नहीं होता है। लेकिन जब भाभी की शादी, सॉरी, भैया की शादी हो जाती है और भाभी एंटर करती है, और अगर किस्मत से अगर वो भाभी एक अच्छे घर की लड़की है, संस्कारी घर की लड़की है, तो वो जिस परिवार में शादी होके आई है, सबसे पहले उन रिश्तों को सर माथे रखती है। वहाँ अच्छा बुरा, ऊंच नीच, कुछ भी हो जाए, वो उन रिश्तों के ऊपर किसी को नहीं आने देती है। और वहीं अगर ऐसे घर की लड़की आ जाए जहाँ पे सिर्फ बेटी को बिगाड़ने में साथ दिया जा रहा हो, तो वो लड़की अपने घर के रिश्तों में अगर जरा सी कमी भी आ जाएगी ना, तो वो रौन देगी, इतना बदनाम कर देगी कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आप सहन कर रहे हो उस चीज़ को। और वहीं जो बाहर के लोग होंगे, इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे, अच्छी नंद बन के, अच्छे देवर बन के, अच्छी सासें बन जाएंगी सब लोग। ये काफ़ी घरों में चल रहा है, जो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये हुआ है। मैं नाम नहीं ले सकती यहाँ पर किसी का, तो बड़ा दुख होता है कि ये हो क्या रहा है अपने। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जो आप भारी रिश्ते बनाते हो, उनमें आप सॉरी बोल लेते हो 85 बार, उनमें आप झुक जाते हो, उसमें आप एडजस्ट कर लेते हो, उनके साथ आप खुश रहने का ड्रामा भी कर लेते हो, वही चीज़ आप अपनों के साथ क्यों नहीं कर पाते हो? सेम थिंग, सेम थिंग यहाँ पे आ जाता है कि जहाँ पे जो बहू चालाक और मक्कार होगी, वहाँ उसके ससुराल वाले एडजस्ट कर रहे होंगे इज्जत के लिए। और जहाँ पे बहू अच्छी होगी, एकदम सीधी सादी होगी, जो अपने पेरेंट्स को पता तक नहीं लगने देती कि वो किस कंडीशन में है, और इतना खुश रह के दिखाती है कि दुनिया ये सोचने लग जाती है कि इससे ज़्यादा खुश, इससे ज़्यादा ब्लेस कोई है ही नहीं है। और कितनी फैसिलिटीज़ हैं इसके पास, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उसके माता पिता के संस्कार रहते हैं ना, कि किसी को अपने घर की नहीं पता लगने देनी कोई बात, है ना। तो उसको ससुराल वाले हमेशा गलत मिलेंगे। तो आप समझ पा रहे हो कि एक, चाहे सास बहू का रिश्ता कह लो, चाहे भैया भैया का कह लो, चाहे बहन भाई का कह लो, चाहे ननंद भाभी का कह लो,
मतलब ये रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं आज के टाइम में कि आप बाहर के रिश्तों को देख के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, जो सिर्फ आपसे फॉर्मेलिटी से जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ करते हैं, है ना। और जो अपने रिश्ते हैं, जो कितना लड़ लें झगड़ लें फिर भी वो आप ही के लिए मरते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो आपके लिए स्टैंड करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बहन भाई की कितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन एक बहन जब भी प्रार्थना करती हुई कहती है मेरे भाई को भगवान बहुत तरक्की देना, उसकी बहुत लंबी उम्र देना, है ना। और ज़रा सा कुछ हो जाए तो रो जाती है, सबसे पहले भागती है, चाहे भाई आए ना आए पर वो भागती है। तो सेम थिंग यार, मुझे समझ में नहीं आता कि जितना आप दूसरों के लिए करते हो उतना उनके लिए करा करो ना। जो बीज बोए हैं, माता पिता ने आपको खड़ा करा है, अपनों को छोड़ के परायों पे क्यों भागते हो? ये दिखावा, भगवान से डरो थोड़ा सा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा माइंड मेकअप ऐसा कर दिया है, क्योंकि होता क्या है जब एक बात को आप कई बार कहोगे तो वो झूठ भी आपको सच लगने लग जाता है, और एक सच्चा इंसान मर जाता है। और वो सच्चा इंसान अगर अपनी आवाज़ ना उठाए और वो सहता ही रहे तो वो सबके लिए अच्छा है, लेकिन जिस दिन उसने बोल दिया बस वो सबसे बुरा इंसान है। क्योंकि ये समाज ना हम तुमसे ही मिलके बना है, और हम तुम ही एक दूसरे को खा रहे हैं कि मतलब वो अच्छा ये अच्छा, हम भी अच्छे हैं आपस में रह के तो देखो। पर नहीं, दूसरे से बनाने के लिए हम उसकी ढक भी देते हैं, पर अपनों से बनाने के लिए हम उछालते हैं। ऐसा क्यों? और फिर उसके बाद जो सोशल पे मैसेज वायरल होते हैं इतने ज़्यादा, वो मैसेज हम एक दूसरे पे ठोकते हैं, क्यों भाई? क्योंकि हम ही इतनी मर्जी देते हैं सामने वाले को कि अपनी नंद भाभी से बिगाड़ के दूसरे की नंद भाभी से बनाओ, अपने भैया से बिगाड़ के दूसरों के भैया से बनाओ, अपने माता पिता से बिगाड़ के दूसरों को अच्छा बोलो, अपने ससुराल वालों को गलत बोल के दूसरों को अच्छा बोलो, या दूसरों की बहुओं की तारीफ़ करो, अपनी बहू को बदनाम करो। ये सब कहता कौन है करने को? ये जब तीसरा इंसान भड़काने आता है ना, हम जब उसकी बातों में आते हैं, ये तब होता है। स्पेशली जब आजकल के जो पति पत्नी के रिश्ते हैं, ये भी क्यों बिगड़ते हैं? इसी वजह से बिगड़ते हैं कि दोनों में से अगर एक भी अगर किसी तीसरे की बात में आ गया तो बस बैलेंस बिगड़ गया। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो बोलते हैं कि नहीं, नज़र भाई होती है। अगर आप बहुत प्यार से रह रहे हो, आप खुश हो, उसके पीछे का आपका स्ट्रगल, आपका मेहनत कोई नहीं देखने वाला। सिर्फ ये देखेंगे वो पति पत्नी गाड़ियों में घूमते रहते हैं, पति पत्नी बड़े हीरो हीरोइन बन के रहते हैं, कितना वीडियो रील बनाते हैं, कितना। तो ज़माना नहीं बदला है। ये जो रिश्ते हैं ना, जो हमको बोला करते थे ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, ऐसे फ़ोटो क्लिक मत करो, इतनी वीडियो रील बनाते हो, इतने ऐसे करते हो, वो ज़माना तब भी था, वो आज भी है। बस फ़र्क इतना था कि हमारे पेरेंट्स उनकी बातें मान के अपने बच्चों को डांट लिया करते थे। वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों से आप कुछ कहो मत, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना कि ज़माना यहाँ बदला है, क्योंकि उनके बच्चे अगर गलत हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, तो चुप हो जाओ। और आप अगर सही भी हो तो भी आप गलत हो, क्योंकि आप अगर अपनी बात भी रखना चाहो तो ज़बान चलाने वाले हो जाते हो। वहीं जब उनके बच्चे ये चीज़ करें तो कह दिया जाता है कि समझदार हैं, ज़माना बदल गया, उनकी बातें भी सुनो। ये फ़र्क आ गया। तो ज़माना नहीं बदला है, वही हड्डी मांस है ना। बताओ, वही बहन भाई हैं, वही माता पिता हैं। फिर ज़माना बदलने का ये जो लाइन बोल के लोग करते हैं, इतना ज़्यादा लीचड़पना दिखाते हैं, वो गिरे हुए लोग करते हैं, क्योंकि वो सच को झूठ करना चाहते हैं और झूठ को सच करना चाहते हैं। और वो इस बात का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, घर का एक मेंबर अगर आपका गलत निकल आए, चाहे वो माँ हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, भाभी हो, अगर एक इंसान आपके घर का गलत निकल गया तो बाहर वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेंगे, और वो अच्छी ननद बन के दिखाएंगे, अच्छी भाभियाँ बन के दिखाएंगी, अच्छे सास ससुर बन जाएंगे। कहते हैं ना, मुसिया सास, ननिया सास, फूफिया सास, कौन कौन सी सासें बहुत अच्छी, मम्मियाँ सास बहुत अच्छी बन के दिखाएंगी। वो ये भूल जाती हैं कि आने वाले कल में उनकी भी बेटियों की शादी होनी है, दामाद आने हैं, उनके भी बेटों की शादी होनी है, बहुएं आनी हैं। तब ननद भाभी बन के क्या करेंगी, तब सास बहू बन के क्या करेंगी, तब पति पत्नी बन के। अभी तो बस उन्होंने कह दिया ज़माना बदल गया भाई, ऐश करो और दूसरों को बदनाम करो, सुधर जाओ भाई। सबसे बड़ी बात तो मैंने ये महसूस करी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी तो मतलब मैं कुछ बातों पे नाराज़ हुआ करती थी, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था,
और मेरे घर का जो माहौल था वो ये था कि भाई शादी तो ही करनी है, शादी तो ही करनी है, क्योंकि आज से अगर 10-20 साल पहले देखोगे तो यही था कंडीशन, ठीक है। लेकिन हमने कभी उस चीज़ का मिसयूज़ नहीं किया, है ना। हमसे जिसने कहा जो भी, हम उनको भी सम्मान करते हैं आज, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि वो हमारे कमर में मारे चले जाएं और हम अपनी कमर की हड्डी तोड़वा लें। और वैसे ही टूट गई। आप सोचो कि मैं एक ऐसी लड़की थी कि नाखून भी अगर टूट जाता था तो मैं उसको लेके बैठी रहती थी, फेंकती नहीं थी डस्टबिन में, मैं उसके लिए भी रोती थी, चिपकाती थी। और लाइफ ने, कहते हैं ना कि इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसने बहुत स्ट्रगल और दुख सहन किया हो, सुखी रहने वाले का इतिहास नहीं लिखा जाता। तो मैं तो खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने इतनी लाइफ में छोटी सी उम्र में बहुत कुछ फेस किया है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी, बहुत ज़्यादा दुख भी देखे मैंने, और उससे भी ज़्यादा कि लोगों ने बदनाम करने में तो कोई कोशिश ही नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी मैं उन सब चीज़ों से उभरती रही, ये सोच के कि मैं ही क्या, कोई नेता ही नहीं छोड़ते लोग तो बदनाम के लिए। जितने भी मतलब अगर आज ऊंचाई पर हैं वो सब बदनाम होके ही गए हैं। तो मैं तो खुद को लकी समझती हूँ, मैं पॉजिटिव लेती हूँ हर दुख को कि ये मुझे ऊपर लेके जाएगा सफलता पर। मेरे 3-3 ऑपरेशन हुए लगातार, मैंने बच्चे को खोया, इससे पहले जो मेरी बेटी थी उसको खोया है, अपने पापा को रैंडमली उसी टाइम खोया, नानी नाना को उसी टाइम खोया। आप सोचो, जो मेरे सर पे खड़े थे मेरी ताकत बन के, मैंने उनको खोया है और उसके बाद खुद को संभाला है। उस कंडीशन में मेरे साथ शायद गिने चुने लोग होंगे जो हमेशा मेरी लिस्ट में रहेंगे कि ये मेरे साथ थे और बाकियों ने कितना मजाक बनाया था और क्या किया है उस वक्त भी और आज भी। तो प्लीज़ ये ज़माना कह के लोगों को गुमराह मत करो, सुधर जाओ। किसी को भी ये वीडियो टच करे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, फॉलो भी कर देना, शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। एनीवेज, ये तो आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करती, क्योंकि मेरे को यही समझ में नहीं आता कि मैं जब छोटी थी कुछ साल पहले वाली टीना को अगर मैं उठा के देखूँ तो बहुत ही शर्मीली टाइप थी, एकदम झिझकती वाली, एकदम मेरे को फट्टू कहता था, कोई कुछ कहता था। अभी तो बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर मैं अपने स्कूल वाला टाइम याद करूँ तो वो तो मेरा दो चोटी बना के एकदम सीधी सादी थी। अभी तो बिल्कुल डिफरेंट हो। डिफरेंट मैं नहीं हूँ, शायद वक्त ने, वक्त को भी नहीं बोलूँगी मैं, वक्त सबका अच्छा होता है, कभी बुरा नहीं होता, ठीक है। मैं बोलूँगी कि भगवान ने मुझे यहाँ तक लाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मेरे को इतनी चीज़ों से फेस करवाया। और हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास से आपकी मनपसंद चीज़ भी, मतलब चीज़ भी छिन जाए, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, रोना आता है, मैं भी अपने पापा के लिए डेली रात को रो के ही सोती हूँ कि कोई चमत्कार हो जाए, उतर के आ जाए, भगवान थोड़ी देर के लिए छोड़ जाए उन्हें। आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं मजबूत भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, क्योंकि आपके पास जो ये दुख आ रहा है ना, ये दुख नहीं है, ये एग्ज़ाम है आपके। ऐसे जैसे कहते हैं ना, जब आपको कोई डिग्री बड़ी हासिल करनी होती है तो आपको टफ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो बस जब भगवान के पास जाना है, उनके करीब बैठना है, उनके चरणों के आपको स्थान पाना है, तो आपको एग्ज़ाम भी टफ देना पड़ेगा। और अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है, ऐसे ही झूठ बोल के लोगों को बदनाम करना है, झूठ बोल के रिश्तों में आग लगानी है और चालाकियाँ खेलनी है, छल करना है, या पैसे हड़पने हैं, किसी के चोरी चमोली करनी है, अगर ये सब करना है और इसमें खुश हो आप, सोचो भगवान नहीं देख रहा भाई। स्कूल में जब रिजल्ट निकलता है ना तो टीचर और प्रिंसिपल की नज़र अच्छे से होती है और वही आपको मार्क्स देते हैं। श्री राधे।